हरिओम, मैं योगाचार्य पंकज। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव योगासन जिसके थ्रू आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसनास, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रेचेस जिसके थ्रू आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम इन आसनास की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करेगा। जब आपका पेल्विक फ्लोर एक्टिवेट होता है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। उस ब्लड की सप्लाई से वहाँ जमा टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। उससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आसनों की शुरुआत में सबसे पहले आपने करने हैं योगिक स्क्वाट्स। योगिक स्क्वाट्स के लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों टोज को 45 डिग्री पे फोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, जितना आपसे बैठा है, जितना का आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अपने बिग टोज को ग्रिप करेंगे, फिर डीप इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ देर आपने यहीं गार्लैंड पोज में ही बैठ जाना है। यहाँ बैठ के आपने जितना डीप इनहेल कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं, उसका आपने मेनली फोकस करना है। कंटिन्यूशन में इनहेल, एक्सेल और साथ में हल्का हल्का बॉडी को शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। बढ़ते हम अपने अगले आसन के लिए, वो है आपका उत्कट कोण आसन। उत्कट कोण आसन के लिए आपने दोनों टोज को ओपन कर लेना है, लेग्स में 2 फीट का गैप कर लेंगे। बाकी ये गैप आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गहरा लंबा सांस भरेंगे, दोनों हैंड्स को रेस करेंगे और धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे जितना बॉडी को आप डीप ले जा सकते हैं, जैसे आपका सुमो स्क्वाट्स होते हैं, उस पोजीशन में आप आ जाएंगे। उत्कट कोणासन में आपने यहाँ स्टे करना है, गहरे लंबे सांस भरने हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास आपने मिनिमम 2 to 3 टाइम्स करना है। अगला अभ्यास है आपका स्कंद आसन। स्कंद आसन के लिए आप गार्लैंड पोज पे आ जाएंगे। गार्लैंड पोज पे आने के बाद कोशिश करना है आपने सिंगल लेग पे पूरा वेट ट्रांसफर करना है, देन सेकंड लेग को स्ट्रेट कर देना है। हो सकता है आपका हील अप हो तो उस पोजीशन में भी आप बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई करिए कि आप वो हील को भी टच कर लें। जैसे आपका हील टच होता है, दोनों हैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे और नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जितना हो सके आपने डीप ब्रीदिंग पे फोकस करना है। धीरे से आप वापस आ जाएंगे और अदर साइड इसी आसन को करेंगे। अगेन सेम, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जी, अगेन स्लोली कम बैक टू गार्लैंड पोज। अगेन यहाँ पर स्टे करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा सा पेल्विक को मूव करेंगे, कंटिन्यूशन में ब्रीदिंग करते रहेंगे। ये आपके इनर थाइज को, पेल्विक को, एडेक्टर मसल्स को, इनको एक्टिवेट करेगा। जैसे ये मसल एक्टिवेट होंगे, यहाँ आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ की मोबिलिटी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अभ्यास जो है हमारा वो है बटरफ्लाई का, लेकिन बटरफ्लाई को हमने 2
चरण में करना है, यानी 2 स्टेप्स करेंगे उसके। फर्स्ट इजी, सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट। अगले अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक ब्रेक, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप्स हमने करना है वो बटरफ्लाई का इजी करना है, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। उसमें भी आपको कुछ करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने अपने पैरों को क्लोज कर लिया कंप्लीटली, जितने आपकी बॉडी अलाउ करे। उसके बाद श्वास भरना है, जितना इनहेल करेंगे उतना लेग्स आपके ऊपर आना चाहिए, जितना एक्सहेल करेंगे उतना नीचे जाना चाहिए। इसको मेनली ब्रीदिंग के साथ में ही परफॉर्म करना है। इनहेल, एक्सहेल। इसका अभ्यास आपने मिनिमम 100 टाइम्स करना है। नेक्स्ट जो कि आपका सेकंड स्टेप्स है, उसके लिए हम एक ब्रेक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इस ब्रेक को आपने दोनों पैरों के बीच में रखना है। अभी थोड़ा पैरों में डिस्टेंस लेना है, थोड़ा थोड़ा पैरों को आगे स्किट कर देना है। जैसे आप स्किट करेंगे उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा इनर थाइज में। आप कोशिश करना है कि जितना आप दोनों हैंड्स का सपोर्ट लेके इसको प्रेस कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, यहाँ स्टे किया हल्का सा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यदि आप दोनों हैंड्स के थ्रू नहीं कर सकते तो आप ऐसे सपोर्ट लेंगे और सिंगल लेग के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो है आपका धनुरासन। धनुरासन के लिए आपने एब्डोमेन साइड लेट जाना है। दोनों लेग्स में गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, देन लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। अभी राइट से राइट एंकल, लेफ्ट से लेफ्ट एंकल। श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धनुरासन का अभ्यास आपने मिनिमम 2 to 3 टाइम्स करना है और ईच आसन को 20 to 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आपने स्ट्रेच देना है। मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेच देंगे उतना ही आपका पेल्विक रीजन, क्वाड्स और लंबर रीजन एक्टिवेट होगा। चलते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, वो है आपका हैप्पी बेबी पोज। उसके लिए आपने सीधा लेट जाएंगे, कमर के बल, कमर के बल लेट के दोनों पैरों को अपने तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके दोनों फर्स्ट 2 फिंगर से अपने बिग टोज को ग्रिप करेंगे। आप धीरे धीरे पैरों को अपनी तरफ पहले खींचेंगे, जितना आप अपनी साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को खोल लेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना आपने नी को फ्लोर की साइड पुश कर सकते हैं उतना पुश करेंगे। यहाँ पर आपने गहरे लंबे सांस भरने हैं। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए जाने आज हमने इफेक्टिव आसनास जो कि आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को दूर करेंगे। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ में। मैं योगाचार्य पंकज मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ में। यदि आप किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।